चाणक्य कहते हैं कि ऐसे धर्म का पालन करना निरर्थक और कष्टदायी है जिसमें दया के लिए कोई जगह न हो, जो धर्म दूसरों के प्रति दया का भाव रखना न सिखाता हो और जिसके पालन से दोस्ती में कमी आती हो, ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार गुरु वही है जो स्वयं में ज्ञान का सागर समेटे हुए है। ऐसे गुरु जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो, अर्थात जो अपने शिष्यों को तो शिक्षा देते हों लेकिन वही सीख उनके आचरण में न हो, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। विद्या के अभाव में जी रहा व्यक्ति कभी अच्छा गुरु नहीं हो सकता। जिसके व्यवहार का क्रोध अभिन्न अंग हो और जो बात बात पर चीखता चिल्लाता हो, परिवार का माहौल सही बनाए रखने पर ध्यान न देता हो, बच्चों की परवरिश और बेहतर कल जिसकी प्राथमिकता न हो, ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए ताकि अपनी और बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत की जा सके। ऐसी पत्नी जिसके मुख से हर समय अपशब्द और क्रोध प्रकट होता हो, जो घर में कलह का माहौल रखती हो, इस तरह का व्यवहार करने वाली पत्नी को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसी पत्नी के साथ से मन में नकारात्मकता आती है जो परिवार की तरक्की में बाधक बनती है। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनके लिए हम अपना समय और धन खर्च करते हैं, लेकिन उन रिश्तेदारों में ऐसे लोगों के बारे में जरूर पता होना चाहिए जो सच्चे अर्थों में हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा और हमारे परिवार का विकास चाहते हैं और वाकई हमसे प्रेम करते हैं। ऐसे रिश्तों को महत्व देना चाहिए और विपत्ति के समय उनका साथ देना चाहिए। साथ ही ऐसे रिश्तों को नहीं ढोना चाहिए जो केवल नाम के लिए हों और उनमें प्रेम की कोई जगह न हो। नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने जीवन को सरल और सुगम बनाने के जो सूत्र बताए हैं, वे सूत्र अनंत काल तक मानव जीवन को सुखमय बनाने की राह दिखाते रहेंगे। आचार्य की दूरदर्शिता इस बात से समझी जा सकती है कि सैकड़ों साल पहले दी गईं उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं। चाणक्य नीति के एक श्लोक में आचार्य कहते हैं कि कोई काम हो या विद्या, उसका लगातार अभ्यास करते रहना जरूरी है। अभ्यास ही व्यक्ति को परिपूर्ण और कार्य में पारंगत बनाता है। बिना निरंतर अभ्यास के शास्त्र का ज्ञान भी विष समान हो जाता है। यदि हम भोजन करें लेकिन हमारा स्वास्थ्य इस स्थिति में न हो कि हम उस स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन को पचा सकें, तो यह भोजन हमारे लिए विष समान है। यदि व्यक्ति दरिद्र हो, गरीब हो, तो शादी ब्याह फंक्शन उसे सभी भार बोझ और विष समान लगते हैं। इसलिए स्वयं की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। वृद्धावस्था पुण्य, दान, धर्म और समाज को सही राह दिखाने की उम्र होती है। इस उम्र में व्यक्ति अनुभवी होता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है। लेकिन जो वृद्ध नव युवती की संगति का करता है, उसके लिए युवती जहर के समान होती है, क्योंकि इससे धन, स्वास्थ्य, सम्मान का नाश हो जाता है।